आपके पिछले वीडियो में हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताए थे। तो यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। और ये एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन होता है ये दो मेथड से होता है। जो पहला मेथड है वो ग्राफिक मेथड से हम देखते हैं, ठीक। और दूसरा मेथड जो होता है वो मैथमेटिकल मेथड होता है, उसे समांतर चतुर्भुज द्वारा दिखाया जाता है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि वेक्टर किसे कहते हैं। इसे वेक्टर कहते हैं, ठीक। जो वेक्टर होता है इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक, दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे ये कोई वेक्टर ए मान लेते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे कम से कम दो वेक्टर होना चाहिए। दो से अधिक हो सकता है लेकिन दो से कम नहीं होगा। सिंगल रहेगा तो कैसे होगा, सिंगल से नहीं ऐड होगा। जब भी रहेगा दो होना चाहिए। अब देखिए यहां पर जो यहां से लेकर यहां तक, इसी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक। और इसको डायरेक्शन बोलते हैं। ये आपके पिछले वीडियो में भी बताया गया था, ठीक। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। अब जो ये बैक साइड होता है इसे हम टेल कहते हैं, इसे टेल बोला जाता है, टेल, ठीक, जिसे पूंछ कहा जाता है। इसे हेड कहते हैं, HEAD, इसे हेड कहा जाता है। पूरा खेल इसमें टेल और हेड का ही है। तो जो हेड कहा जाए, जैसे सिर है ऊपर हेड है, टेल क्या है नीचे पैर, जो वो टेल है। जैसे मछली है, जो उसका माउथ है वो हेड है, उसका पीछे का पोर्शन टेल है। टेल का मतलब जो उसका लास्ट पोर्शन होता है उसको टेल बोलते हैं, पीछे से, समझ गए। अब देखिए यहां पर, अब इसमें कुछ ट्रिक के माध्यम से आप समझेंगे तो आपको आसानी होगा, ठीक। इसमें मिनिमम दो वेक्टर लेंगे। देखिए एक वेक्टर मान लेते हैं ए है, ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर बी मान लेते हैं, बी। अब देखिए यहां पर जो वेक्टर होगा ए बी, ठीक, ये आप तीर लगाएंगे, ऐसे पता चल जाएगा कि ये वेक्टर है, इसे सदिश कहा जाता है। इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक, ये दोनों नो चेंज होता है। नो चेंज मतलब समझ गए। इसके कहने का तात्पर्य है कि जैसे ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इस साइड है, इसे आप इस साइड इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो गया, समझ रहे। डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड क्या है, यहां से लेके इसकी लंबाई, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसको आप चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ये दिशा इधर ही है, इसको आप इस प्रकार से छोटा कर देंगे, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करेंगे। जो एक बार रहेगा वही ओरिजिनल और फाइनल रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, न तो मैग्नीट्यूड और न तो डायरेक्शन, समझ रहे। इसी को बोलते हैं नो चेंज, इसी को लिख दिए। बस दो 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 टॉपिक देखेंगे ना, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक। अब देखिए इसमें जो हम ऐड करते हैं, किसका ऐड कर रहे हैं, दो वेक्टर का ऐड कर रहे हैं, ठीक। इसको हम मिलाएंगे कैसे, अरे ऐड मतलब जोड़ेंगे, इसको मिलाएंगे कैसे, इसको टेल से टेल मिलाएंगे कि हेड से टेल, कैसे मिलाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए, इसको हम हमेशा हेड से टेल, समझ रहे, हेड से टेल को हम मिलाएंगे। हेड कौन सा है, ये है, दूसरे का टेल ये है, या तो इसका हेड इसका टेल, समझ रहे। इसमें आप किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका हेड तो इसका टेल, इसका हेड तो इसका टेल, समझ रहा है। अब देखिए, अब जहां पर दो दो बल कार्य करता है ना, वहां पर एक तीसरा बल भी कार्य करता है, जिसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे, समझ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे ये भी क्या एक बल है, ये सदिश है,
मान लीजिए दो बल है, एक बल ये है, एक बल दो बल लगा, दो बल के बीच में एक तीसरा बल कार्य करता है जिसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ठीक, तो यहां पर वेक्टर है तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, समझा है? तो रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब देखिए रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर को आर से दिखाते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को हमेशा आर से दिखाते हैं, समझ में आया? अब ये जब भी हम इसको ऐड करेंगे, मिलाएंगे, हमेशा टेल से टेल की ओर, समझ में आया? अब देखिए इसको ऐड करके आपको दिखाते हैं, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज नहीं होगा। तो देखिए ए का हम यही डायरेक्शन ले लिए, ठीक। अब देखिए ये मैंने चेंज नहीं किया है, यहां पर लिखने में आपको घट घट लग रहा है, अधिक लग रहा है, लेकिन मानिए कि यही डिस्टेंस, यही इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी सेम है, समझाया? ठीक। अब इसका क्या है, पहला नहीं चेंज करेंगे, हेड से टेल को हम ऐड करेंगे। हेड क्या है इसका, ये है, टेल दूसरा एक लेंगे, इसका टेल लेंगे। देखिए इसका ये टेल हो गया, समझ में? अब ये रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या करेंगे, यहां से इस प्रकार से मिलाएंगे, कहां में, टेल से टेल। ठीक, ये टेल किसका रहेगा, ठीक, ए बी का, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ये टेल किसका रहेगा, आर का, समझ में आया? अब इसका हेड क्या रहेगा, इस वाले में, इस वाले में किसी का भी ले सकते हैं, ए और बी में से, टेल किसी का भी ले सकते हैं ए और बी में, क्योंकि दो वेक्टर को ऐड करें, समझ में आया? ठीक। अब देखिए इसी को आर बोलते हैं, आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर, इसी को ए है, ये बी है, ये हो जाएगा ए प्लस बी हो गया, समझा? ए प्लस बी। एक चीज और ध्यान दीजिए, रिजल्टेंट का टेल, ठीक, और वेक्टर का, वेक्टर ए रहे या बी रहे, उसका टेल जहां पर मिलता है उसको संपाती कहते हैं। जैसे रिजल्टेंट का इसका मिला टेल और इसका टेल, जहां पर संपाती होता है उधर से हम लेते हैं, तो ए प्लस बी। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब देखिए ए को क्या इस प्रकार से करते हैं, ठीक, ये है। अब ए को मैं ऊपर लिख दिया, ठीक, उसी ए को मैंने ऊपर कर दिया। अब देखिए इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किए। अब बी वाले को क्या काम किए, इस बी वाले को उठाकर यहां रख दिए नीचे, इस प्रकार से, समझ में? बी वाले को नीचे कर दिए, ए है, समझ में? ए वाला वैसे ही है, बी वाले को मैंने नीचे कर दिया, यही ने उठाकर यहां से उठाकर यहां कर दी, समझ आया? अब इसको देखिए इस प्रकार से मिलाएंगे, टेल से टेल, टेल क्या, ए और बी, यहां बी है, यहां पर ए है, तो यहां पर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, समझना? क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट का टेल और जिस वेक्टर ए बी का टेल मिलेगा, जहां पर संपाती होगा वही हम लेते हैं। तो यहां पर मिला ए से बी से मिला तो बी प्लस ए से मिला यहां पर ए प्लस बी हो गया, ठीक। ये क्या था, एडिशन, ये एडिशन था, दो वेक्टर का एडिशन। अब देखिए हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी आपको ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, ठीक। सब्ट्रैक्शन, इसमें भी दो वेक्टर रहेगा, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें भी जो वेक्टर रहेगा ए बी, इसमें भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन, ठीक। इसमें भी हम दोनों चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज,
ये सेम है, ये सेम है, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, यस यू बी लिख देते हैं, सब्ट्रैक्शन वेक्टर का करेंगे, ठीक, ए बी। उसमें क्या था, हेड से टेल था, अब इसमें हम चलेंगे टेल से टेल, टेल से टेल चलेंगे। अब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो होगा 8 से दिखाते हैं, रिजल्टेंट को हम इसमें हेड से हेड करेंगे, समझ में, हेड से हेड करेंगे। अब किस प्रकार से देखिए सब्ट्रैक्शन है, ए को ए ले लिया मैंने, ए वेक्टर, ये क्या कहा है, ठीक, टेल से टेल करेंगे, टेल होगा, अब इसका भी टेल ही ऐड करेंगे, बी का ये टेल हो गया, यहाँ पर टेल, ये इस प्रकार से होगा बी, ठीक। अब देखिए ये क्या कहा है, रिजल्टेंट, हेड से हेड को हम यदि मिलाते हैं, यदि हेड को हेड से मिला देते हैं, यहां से यहां मिला देते हैं, समझ में आया, हेड को हेड से अगर हम मिला देते हैं तो यहां पर तो कौन सा होगा, देखिए आर इक्वल टू, अब ये वाला लेंगे जो जहां पर हेड का दोनों हेड मिलेगा, ठीक, जैसे वहां पर टेल टेल संपाति था तो जो था वो ले रहे थे, यहां पर जो हेड मिलेगा, मतलब वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट का हेड, उसको पहले लिखेंगे, तो आर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक, समझ में आया, यही होगा, यही रिजल्टेंट होगा, ठीक, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि जैसे 3 और 5, 3 और 4 दो बल है, उसका रिजल्टेंट ज्ञात कीजिए, ठीक, उसी प्रकार से आता है। अब देखिए इसका दूसरा, अब ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक, अब इसको हम हेड को ऊपर कर देते हैं, हेड को ऊपर कर देते हैं, जहां पर हेड हेड मिला, पहले लिखे थे ए माइनस बी, अब देखिए यहां पर हेड किससे मिला, बी से, तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया, ठीक, समझ में आ गया आपको कि एडिशन किस प्रकार से करना है, सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से करना है। ये जो आर है इक्वल टू, जब आपको मैथमेटिकल मेथड बताएंगे, बैक जाते हैं थोड़ा सा, ये ग्राफिक मेथड है, जब मैथमेटिकल मेथड बताएंगे तो वहां पर एक फार्मूला आपका आ जाता है, समझना है कि आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आर स्क्वायर होता है तो इसको यहां पर आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक, अब आर इज इक्वल टू अंडर रूट में कर देंगे इस पूरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाता है। ये आपको हम जब पढ़ाएंगे मैथमेटिकल मेथड तो उसमें रहेगा, ठीक, उसमें आपको बताया जाएगा, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें दो वेक्टर का एडिशन और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। अब इसी में यदि स्केलर कहा जाए, ठीक, स्केलर कहा जाए तो डायरेक्ट स्केलर में ऐड कर देते हैं, समझ में आया।